Hare Krishna everyone, I am Shavya and I welcome you all on Eureka Lab। और ये कंटिन्यूएशन वीडियो है, जैसा कि मेरा सारा वीडियोस ही होता है, एक के बाद एक सीरीज में ही आता है और बहुत कनेक्टेड होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर आपको कंटिन्यूएशन वीडियो बोलते हुए नज़र आ रही होंगी। तो इसमें मैं मुगल के बारे में बताऊंगी और ऐसा ये एक्चुअली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है और इसमें जो क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ये छोटा वीडियो होगा बिकॉज इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। मैं अपने किसी और लेक्चर में मुगल या दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्क्राइब करूंगी। ये एज अ क्विक रिवीजन टाइप है, तो आप इसको बिल्कुल उसी तरीके से लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, तो वो तो नहीं हो पाएगा बिकॉज ये छोटा ही वीडियो है। मेरे बड़े वीडियोस भी हैं तो आप उसको चेकआउट करेंगे। अभी फिलहाल इसको देख लेते हैं। तो मुगल टाइम पीरियड में जो बुक्स था, इम्पोर्टेंट बुक्स जो इन राजाओं ने लिखा था या इनके ऊपर लिखा गया था, किसी और ने लिखा था, उसके बारे में है। तो देख लेते हैं। तो बुक्स में सबसे पहले बाबर आते हैं। तो बाबर ने क्या लिखा था? तुझे के बाबरी। ये इन्होंने खुद लिखा था, तुझे के बाबरी, जिसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी और बाबर है तुझे के बाबरी, जो कि टर्किश लैंग्वेज में है। ठीक है। दूसरा है हुमायूं ने खुद का कोई बुक नहीं लिखा, मतलब कि ऑटोबायोग्राफी नहीं है इनका। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो खुद से बुक लिखते हैं, अपनी आत्मकथा खुद लिखते हैं। बायोग्राफी मतलब कि उनके बारे में किसी और ने लिखा है। तो ऑटोबायोग्राफी इनका नहीं है, बाबर का है। तो आपको दिख गया, हुमायूं ने नहीं लिखा है। और इनकी बहन का नाम है गुलबदन बेगम। तो ये इनकी बहन है, इन्होंने लिखा है इनके ऊपर, जो कि नाम है उसका हुमायूं नामा। तो हुमायूं ने खुद का ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखा है, बट इनकी बायोग्राफी लिखी गई है, जो कि इनकी बहन, उनका नाम है गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखा है। ठीक है। और अकबर तो लिख ही नहीं सकते थे बिकॉज ही वॉज इलिटरेट, पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे वो। ठीक है। तो उन्होंने कोई बुक नहीं लिखा है, लिख भी नहीं सकते, पढ़े लिखे है नहीं तो बुक क्या लिखेंगे। ठीक है। और तो इनके ऊपर किसने लिखा है? तो अबू फजल, ये इनके कोर्ट में रहते थे, इनके 9 रत्न में से भी है अबू फजल। तो इन्होंने लिखा है अकबर नाम है, तो इन्हीं का होगा, इन्हीं के बारे में होगा। अबू फजल भाई अकबर नामा। रहीम भी इनके 9 रत्न में से ही है, रहीम खाने खाना। ठीक है। और रहीम खाने खाना इनके जो सेनापति थे, उनकी वाइफ का क्या है, बेटा है, और उनसे शादी कर लिए थे वो जब वो मर गए थे, मतलब उनको मार दिया गया था या मर गए थे। तो उनके बेटा का नाम था रहीम खाने खाना, तो उनको ही अपनाए थे। तो ये उनके कोर्ट में थे। तो रहीम के द्वारा लिखा हुआ है बाबर नामा, पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ तुजुके बाबरी। ठीक है। पर्शियन ट्रांसलेशन है ये किसका? तुजुके बाबरी का। तो इसको भी आप याद रखेंगे। जहांगीर ने क्या लिखा है? तुजुके जहांगीरी। वैसे भी आपको इन लोगों का बुक थोड़ा पता चल जाएगा बिकॉज इन लोग के लास्ट में अकबरनामा, जहांगीरी, बाबरनामा ऐसे रहता है। तो जो जिसका नाम होगा वो उसी का ऑटोबायोग्राफी होगा या फिर बायोग्राफी होगा। ठीक है। जहांगीर का तुजुके जहांगीर। शाहजहां ने कोई बुक नहीं लिखा था, तो क्रॉस है। फिर इनायत खां, मतलब ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने खुद का कोई बुक नहीं लिखा अपने ऊपर, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस है। इनायत खान ने लिखा था शाहजहां नामा, वही है नामा तुझुके जांगरी या नामा। तो क्या है, इनायत खान लिखा था शाहजहां नामा। ठीक है। दारा सिको ट्रांसलेटेड गीता एंड उपनिषद। तो दारा सिको क्या थे? शाहजहां के क्या थे? बेटे थे। तो इन्होंने क्या किया था? गीता और उपनिषद को ट्रांसलेट किया था। ठीक है। औरंगजेब ने भी कोई बुक नहीं लिखा था। औरंगजेब तो बहुत ही क्रूएल रूलर थे। वैसे तो ये सारे ही क्रूएल रूलर थे, क्योंकि ये लोग क्या इन्वेडर थे, हमारे कंट्री में आके हमारे लोगों के साथ अत्याचार करके। वैसे तो बहुत सारा चीज हो जाएगा बोलने के लिए, फिलहाल हम अपने पॉइंट पे ही रहते हैं। तो औरंगजेब ने भी नहीं लिखा था। और इनका एडमिनिस्ट्रेशन हेड देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हेड मतलब कि इनका ऑफिस टाइप से आप कंसीडर कर सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट को संभालने के लिए ये इसका हेड ऑफिस है। तो वैसे तो क्या है, किंग को कहते थे सेहे शाह कहते थे किंग, राजा को। फिनांस मिनिस्टर को वजीर वही जो चेस में खेलते हैं वो वाला वजीर। तो फिनांस मिनिस्टर वजीर हो गए। जज को काजी, ऐसा होता है ना, काजी। हमारे बिहार में एक बहुत अच्छा प्ले है, स्किट है,
क्या झाजी काजी ऐसे करके कुछ है, बहुत अच्छा सा है, अभी तो मेरे को याद नहीं आ रहा। तो काजी जज को कहते हैं। मोरालिटी पुलिस, मोरालिटी पुलिस को कहते हैं मोहित सब, इसको याद रखेंगे। मिलिट्री हेड को मीर बाकी, एट आर्म्स हेड को हथियार वगैरह जो रखता है इसके हेड को मीर आतिश। मिलिट्री हेड मीर बाकी, आर्म्स हेड मीर आतिश, एडवाइजर रियल एडवाइजर, मतलब वो रियल एडवाइजर का मतलब यहाँ पे डॉट है, इसका मतलब कि जो प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड एडवाइजर था उसको क्या कहते हैं, शत्रु उस सुदूर। तो आप इसको याद रखेंगे। ये सब मुस्लिम उर्दू लैंग्वेज है, अफगानी टर्किश लैंग्वेज है, तो थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगा, मुझे हो रहा है बिकॉज मुझे हो रहा है। रियल एडवाइजर शत्रु उस सुदूर, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, 1-2 बार देख लेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये चीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब इंपॉर्टेंट मुगल रूलर में से उनके द्वारा लिखे गए बुक्स या उन पे लिखे गए बुक बाई होम, तो आप देख लिए हैं। और इनका एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट को क्या कहते थे वो सब, जैसे कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियोस लाया है जिसमें मैंने आपको डिपार्टमेंट के बारे में बताया है। एंशिएंट टाइम में डिपार्टमेंट, महाजनपद, या फिर आप पुराना वीडियोस देखें और उसके बाद उस चीज को देखने के बाद वहाँ कमेंट करें कि आपको वो वीडियो भी कैसा लगा, या मेरे जितने वीडियोस डले हैं उसको भी देखिए इस चैनल पे। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट चैनल बोल रही हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।